हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी डॉक्टर ने बोला है कि आपकी एग क्वालिटी पुअर है और इसलिए आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो रही है एंड नाउ यू आर वंडरिंग कि एग की क्वालिटी को नेचुरली कैसे इम्प्रूव करें। तो आइए आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट पूर्णिमा गायनी फर्टिलिटी सेंटर भोपाल। आज मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरली एग की क्वालिटीज़ हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एग की क्वालिटी अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर महीने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हर महीने एक ओवरी में से ईदर द राइट ओवरी और द लेफ्ट ओवरी में से एक अंडा बन के ट्यूब में आता है। और जब आप कांटेक्ट करते हैं तो शुक्राणु योनि मार्ग में से चढ़ के ट्यूब में अंडे से मिलते हैं और एक भ्रूण डेवलप होता है। कुछ दिन के बाद ये भ्रूण अंदर जाके आपकी बच्चेदानी में यूट्रस की लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसमें चिपक जाता है। और एक हेल्दी प्रेगनेंसी, अगर एग हेल्दी है तो पनपने लगती है। एग की क्वालिटी ख़राब होने से होता क्या है कि या तो प्रेगनेंसी चिपक नहीं पाती है, या अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट भी हो गया है तो मिस कैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हेल्दी एग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे कि मैम एग की क्वालिटी ख़राब कैसे होती है, तो आइए मैं कुछ कारण बताती हूँ जो आपके एग की क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः 5 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण आपकी बढ़ती हुई एज के साथ साथ एग्स के नंबर और क्वालिटी दोनों खराब होने लगते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें भी पता है कि कितना स्ट्रेस रहता है, और ये स्ट्रेस हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मेटाबॉलिक चेंजेस लाता है, कुछ ऐसे हार्मोन इम्बैलेंस करता है कि एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न अनहेल्दी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है डाइट, बहुत ख़राब डाइट, बहुत ख़राब एग क्वालिटी। सेकंड होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड होता है स्ट्रेस। उसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स जैसे थायराइड या पीसीओडी में फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी एग की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट रीज़न है जेनेटिक। आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉज को डिस्कस करते हैं। देखो, होता क्या है कि जब एक ओवरी में अंडा बनता है तो उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खराब एनवायरनमेंट करता है ऑक्सीजन स्पीशीज, फ्री रेडिकल्स। इनको ओवरकम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। मतलब अगर मैं किसी बुरे माहौल में हूँ तो मैं भी बुरी हो जाऊंगी, बट अगर मेरे चारों तरफ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है सो आई विल बी ए पॉजिटिव पर्सन। सिमिलर इज विद दैट एग। अगर उसके एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं तो वो उसकी क्वालिटी को ख़राब करेंगे। बट अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारा लेंगे, हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स एक अच्छी मात्रा में होंगे, तो एग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। सबसे पहला कारण बढ़ती हुई एज। इसको तो हम नहीं रोक सकते, पर एक ऑप्टिमम एज में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो एग की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। सेकेंड, स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जितना ज़्यादा आप योगा करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, उतने आपके स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स डाउन होंगे, आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, एग की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। क्योंकि मेडिटेशन एंड ऑल ये सब कुछ ऐसे पैरासिम्पथेटिक पाथवे एक्टिवेट करते हैं बॉडी में जो हमारी मेटाबॉलिज्म को बहुत इम्प्रूव करता है। थर्ड, लाइफस्टाइल। इसमें सबसे पहला डाइट। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि मैम एग नहीं बन रहा, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आप हमेशा बोलते हो नंबर कम है, क्वालिटी ख़राब है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बोलूँगी एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट खाइए। उसमें सिट्रस फ्रूट्स आते हैं जैसे संतरा, नींबू, ये आप ज़्यादा मात्रा में लें। एप्पल खा सकते हैं, विटामिन ए रिच डाइट ले सकते हैं, ये बॉडी में नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और एग की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। सेकंड, प्रोटीन रिच डाइट। अब प्रोटीन रिच डाइट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं, बिकॉज प्रोटीन पाउडर में आर्टिफिशियली शुगर एडेड हो सकता है, प्रिजर्वेटिव्स एडेड हो सकते हैं जो आपकी बॉडी को उल्टा नुकसान कर सकते हैं। तो आप क्या करें, आप नेचुरल प्रोटीन सोर्स खाएं, जैसे नट्स लें, पनीर, दाल, सोयाबीन, ये ज़्यादा से ज़्यादा लें।
इनफैक्ट आई ऑलवेज से कि एनिमल सोर्स प्रोटीन से ज़्यादा बेटर होता है प्लांट सोर्स प्रोटीन, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल। थर्ड, आप फैट कंटेंट पे आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स का सेवन कम करें। इसमें क्या होता है, जंक फूड कम खाएं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अपने फैट कंटेंट का ध्यान रखना है। सपोज अगर आप कुकिंग ऑयल यूज़ करें तो यू हैव टू बी स्पेशली कॉशियस कि आप कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ करें। ऑलिव ऑयल यूज़ करें दैट्स गुड, बट आप ट्रांस फैट का कंटेंट, उसका अमाउंट देख के अपने ऑयल डिसाइड करें। जो भी आप खा रहे हैं उस फूड पैकेट पे पीछे लिखा होता है कितना ट्रांस फैट है, कितना अनसैचुरेटेड फैट है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में अवेयर हो जाएं। नेक्स्ट, रिफाइंड शुगर। इट्स एब्सोल्युटली नो, आपको रिफाइंड शुगर नहीं लेना है, बिकॉज ये बॉडी में एक ऐसा मेटाबॉलिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो एक्ट की क्वालिटी को कम करता है। लाइफस्टाइल में सेकंड पॉइंट आता है एक्सरसाइज। देखिए, आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, वो हर चीज़ के लिए अच्छा है, नॉट जस्ट टू इम्प्रूव एक्ट क्वालिटी। और होता क्या है कि फीमेल में जो पेल्विक ऑर्गन्स है, जो आपका यूट्रस है, ओवरीज है, एक्सरसाइज और योगा उसके ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। और जब हम किसी भी एरिया के ब्लड फ्लो की सप्लाई बढ़ाते हैं तो वहाँ से जो टॉक्सिन्स है उसका वॉश आउट बढ़ जाता है, एंड इट अगेन इम्प्रूव्स द एक्ट क्वालिटी। सो द एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आजकल एक और कॉमन फैक्टर है एडिक्शन। एडिक्शन में आता है स्मोकिंग, ईदर टोबैको च्यूइंग और टेकिंग अल्कोहल रेगुलरली। ये तीनों ही चीज़ें आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी एक्ट क्वालिटी को भी पुअर कर सकती हैं। तो अगर आपको नेचुरली कंसीव करना है, एक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना है, तो एडिक्शन से तो दूर रहना ही पड़ेगा। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल टू फाइंड कि कैसे मैम कम करें। तो मीट योर साइकेट्रिस्ट, मीट योर डी एडिक्शन डॉक्टर, एंड टाइमली अगर आप एडिक्शंस कम कर पाएंगे तो एक्ट की क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। एंड सेम होता है पुअर सीमेन क्वालिटी के लिए। एंड अगला कारण है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपकी एग क्वालिटी ख़राब है, तो डेफिनेटली वो आपके थायराइड हार्मोन को टेस्ट करेंगे। थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस से कभी कभी एग्स नहीं बनते हैं, और बनते हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न पीसीओडी। पीसीओडी में क्या होता है कि कुछ ऐसे हार्मोन इम्बैलेंस होता है कि या तो एग नहीं बनते हैं या क्वालिटी पुअर होती है। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल के इनका समय पे उचित उपचार लें। नेक्स्ट रीज़न है जेनेटिक। जेनेटिक की वजह से कभी एग्स नहीं बनते या पुअर क्वालिटी के बनते हैं, इसका तो आपको स्पेसिफिक कंसल्टेशन अपने डॉक्टर से करना होगा, जो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इन दी एंड 5 टेक होम मैसेज। फर्स्ट, ईट हेल्दी। सेकेंड, do regular exercise. Third, do regular yoga and meditation. Fourth, quit smoking or tobacco chewing or alcohol drinking. And fifth, be stress free. And अगर कोई एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट आपके डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं तो टेक इट रेगुलरली, बिकॉज फॉर ए हेल्दी एग यू हैव टू बी हेल्दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बट अगर आपको इसमें और कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई पर्सनली विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।